So today we are light lecture 2. लास्ट क्लास में मैंने कह दिया था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन. ये पार्ट में करा चुका था, हाँ या ना? यस सर. उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे. एक और कंसेप्ट भी कराया था मैंने कि अगर कोई एंगल ऑफ डिविएशन कराया था कि अगर कोई रे जा रही है और वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाए, ये एंगल अगर थीटा होता है, ये एंगल भी फिर थीटा होगा, तो डिविएशन वाला एंगल हो जाएगा ये वाला एंगल, एंड डिविएशन वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा. 2 थीटा. 2 थीटा, ठीक है? यू आर ऑन थिन आइस. ओके, सो 180 माइनस 2 थीटा, और ये हो गया, डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. ये चीज पिछली क्लास में मैंने कराया था. उसके बाद बेटा सपोज क्वेश्चन है कि ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, इसके आगे एक पर्सन है, ये साइक्लॉप्स जैसा पर्सन है, ठीक है? और इस पर्सन की आंख यहां पर है, ये आई है. इस पर्सन की अगर हाइट h है, तो क्वेश्चन वाज फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर required to see himself completely. तो मैंने कहा उसको पूरा देखने के लिए, खुद को पूरा देखने के लिए इस ए पॉइंट से बहुत सारी रेज निकलेंगी और कोई ना कोई रे उसकी आंख में घुसनी जरूरी है, तभी तो ये पॉइंट दिखेगा. तो जब वो रिफ्लेक्शन खा के इसकी आंख में जाएगी रे, तो इसका मतलब उसे ए पॉइंट दिख गया, ये आंख के अंदर चली गई. क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर नॉर्मल बनाओ? यहाँ पर नॉर्मल बनाओगे तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, इसको अल्फा बोल दो, तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा. यस सर. उसके बाद उसके पैरों से बी पॉइंट से निकलेंगी इनफाइनाइट रेज निकलेंगी. हमें वो रे ढूंढनी है जो रिफ्लेक्शन खा के उसकी आंख में घुस जाए. ये वाली गई और ये वाली उसकी आंख में घुस गई. इसका मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बीटा है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बीटा होगा. अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि ये मिरर यूजलेस है और ये मिरर यूजलेस है. टेक्निकली मिरर यूजफुल यहीं का है. समझ में आ रहा है? इतना ही मिरर यूजफुल है. इतना ही मिरर यूजफुल क्यों है? क्योंकि अगर क्योंकि कोई और पार्ट भी बॉडी का देखना है, उसको अपनी तोंद देखनी है, तो वो तोंद का जो रे निकल के आंख में जाएगी वो इतने पार्ट में ही कहीं से रिफ्लेक्ट होएगी. बोलो हाँ. ये वाली तो नहीं जाएगी, हाँ या ना? यस. गॉट इट और नॉट? तो इसका मतलब दिस पार्ट ऑफ मिरर इज द यूजफुल पार्ट, जो पिंक और ऑरेंज के बीच में है. गॉट इट और नॉट? यस सर. अब मैंने इसको यहां से एक्सटेंड कर दिया, इनको यहां से ज्वाइन कर दिया. ये दो ट्राइंगल बने हैं, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं. भाई ज्वाइन करके ऐसे परपेंडिकुलर गिराया तो ये एंगल बराबर हो गया, ये साइड कॉमन हो गई, ये एंगल बराबर हो गया. एंगल साइड एंगल ए ऐसे कंडीशन से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. और उस टाइम पे मैंने मजाक भी बनाया था कि ए एस एस नहीं होता, ठीक है? ए एस ए होता है. गॉट इट और नॉट? यस सर. ये जोक तुम्हें याद भी आ रहा होगा जब मैंने मारा था तो. अच्छे से याद है सर. हाँ, क्योंकि हमने तो हमें अब भी याद है, हम 9th में थे, हमने तो क्लास में ही बोल दिया था. फिर बाद में रियलाइज हुआ क्या बोल दिया भाई, ये टीचर हंस रही है हमारे ऊपर. ठीक है, तो ये बीटा हो गया. उसके बाद क्या हुआ, ये वाले ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए. इसका मतलब ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस भी x होगा, ये डिस्टेंस अगर y है तो ये डिस्टेंस भी अगर, तो हमारा y हो गया. बोलो हाँ. अब यहां से परपेंडिकुलर गिरा दो,
यहां से परपेंडिकुलर गिरा दो, तो मैं कह सकता हूं ये x होगा और ये y होगा, चलेगा? तो मिरर कितना चाहिए? मिरर की लेंथ कितनी चाहिए तुम्हें? x प्लस वाई, x प्लस वाई। और हम ये कह सकते हैं ये ओवरऑल लेंथ कितनी थी? h, तो हम ये कह सकते हैं 2x प्लस 2y इज h। तो कैन आई से x प्लस वाई इज h/2, चलेगा? यस सर। मिरर कितना चाहिए? h/2 का। तो इसका मतलब 6 फीट के बंदे को, 6 फीट के बंदे को अपनी शक्ल देखने, अपनी पूरी बॉडी देखने के लिए 3 फीट का मिरर 3 फीट का। एट अ वेरी प्रिसाइज लोकेशन। व्हाट इज द प्रिसाइज लोकेशन? उसका, उसकी आंखें एंड टॉप ऑफ हेड का मिड पॉइंट पे टॉप ऑफ मिरर होना चाहिए। बोलो हाँ। Yes, sir. ऐसे मिड पॉइंट पे यहां पे मिरर होना चाहिए। Yes. Got it or not? Yes, sir. तब देख पाएगा। ये अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, एक चीज और बता दें सर, एक बार बना लूं? हाँ हाँ ऑब्वियसली बनाओ, तुम बना नहीं रहे थे इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था। नहीं सर, पिछले में बनाया था पर वो बहुत मेस्ड अप हो गया था इसलिए नहीं बना। ठीक है बेटा, तुम्हें सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पता है? कभी नाम सुना है? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स मैथ का टॉपिक है, मैडम कराएंगी। मैथ का टॉपिक है, मैम कराएंगी, चलेगा? मैम कराएंगी, लेकिन मैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता दूं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का मतलब है, मान लो कोई एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ऐसे हो गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये कुछ एंगल है अल्फा, ये एंगल है सपोज बीटा, और ये एंगल है गामा, चलेगा? इसको अब सेलेक्ट कर लेता हूं, दोबारा से इस डायग्राम को सेलेक्ट करूं, लेसो इफेक्ट से जाके मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। बेटा ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? Congruent. कॉन्ग्रुएंट। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. साइड्स इक्वल, एंगल्स इक्वल, दीज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बोलो हाँ। हाँ जी सर। Yes, sir. लेकिन अब ये कैसे ट्राइंगल्स हैं? सिमिलर। सिमिलर। अब समझ में आया? Yes, sir. ए डैश है, ये बी डैश है, ये सी डैश है। these two triangles are called as triangle ABC is similar to triangle A dash, B dash, C dash. Are their sides equal? No. 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 What is equal is their angles are equal. Angles are equal. Their angles are equal. All the three angles are equal. And do you know the sum of all three angles inside the triangle is 180? 180. So if you prove any two angles equal, third will definitely be equal. Yes. Do you understand that or not? If you prove Yes, sir. this is alpha and this is alpha and this is beta and this is beta, तो मुझे तीसरा प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो भी बराबर होगा, वो डेफिनेटली बराबर होगा। Got it or not? So Yes, what is similarity of triangles? All the angles are Equal. all the angles of triangles, two triangles are equal. And उसको प्रूव करने के लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा? I need to prove any two angles equal. बोलो हाँ। Yes sir. If I prove any two angles equal, I can definitely go ahead and prove कि थर्ड तो बराबर होगा ही होगा. So the two Yes, sir. triangles are similar. अब ये सिमिलर प्रूव कर दिया तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं सिमिलैरिटी की, वो अप्लाई करी जा सकती हैं। वो प्रॉपर्टी पढ़ाना मेरा काम नहीं है, वो मैम का काम है, मैम पढ़ाएंगी। मैं प्रॉपर्टी बता देता हूं। साइड्स आर इन सेम रेशियो, समझे? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है? ए बी लेंथ डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश is same as BC length
divided by B dash C dash. is same as CA length divided by C D dash dash C dash. A dash. अब चमक गया. The sides are in same Ratio. in similar triangles. The sides are in same Ratio. ratio. हाँ या ना? Yes, सबको sir. समझ चमक गया कि नहीं चमक गया? Yes sir. पक्का? मतलब अगर कोई कहे कि ये साइड L1 है तो ये टेक्निकली KL1 होगा, ये L2 है तो ये KL2 होगा, और ये L3 है तो ये सम कांस्टेंट इनटू L3 होगा. बोलो हाँ, सेम कांस्टेंट. Sir. Yes sir. यही तो बोलना चाह रहा है वो. गॉट इट और नॉट? Hmm. पक्का? Yes, sir. Yes sir. Okay. Now using similarity, I want to talk about something. Let us see. एक नया क्वेश्चन पे आते हैं. फन क्वेश्चन. लिख लिया ना पूरा? हाँ जी. We have a question. ये हमारे पास मिरर है. ये हमारे पास मिरर है. ये कमरा है. बेसिकली क्या है? कमरा. ये हमारे पास रूम है. क्वेश्चन बनाने का प्रयास कर रहा हूं मैं. ये कौन सा व्यू है? Top. टॉप व्यू है. ये वॉल है, पीछे वाली वॉल. वॉल की लेंथ है L. कमरे की चौड़ाई है D. चलेगा? इसके अंदर एक बच्चा बैठा हुआ है. इसके अंदर एक बच्चा बैठा हुआ है, और बच्चा बैठा है ऐसे. ये बच्चा है, उसका सर दिख रहा है और उसकी आंख ऐसे है. ही इज फेसिंग द मिरर एंड ही इज एट अ डिस्टेंस ऑफ D/2. He is at a distance of D/2 facing the mirror. Facing the mirror. तो बच्चा है, वो बैठा है, जैसे जैसे सामने स्क्रीन है, यहाँ पर दीवार है, पीछे सॉरी सामने मिरर है, पीछे दीवार है, और वो मिरर की तरफ थोबड़ा करके बैठा हुआ है. हाँ या ना? अब क्वेश्चन ये है कि मिनिमम लेंथ ऑफ mirror required to see the wall completely in the mirror. कुछ पल्ले पड़ा? Minimum length of mirror required to see the wall completely in the mirror. पहले पूरा लिख लो, फिर मैं समझाता हूं ये क्वेश्चन कैसे होगा. दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. D गिवन है, D/2 गिवन है, L गिवन है. लेंथ ऑफ मिरर पूछी है. हाँ या ना? कॉपी कर दूं इसे दोबारा से? ठीक है, Ctrl+C. सो नीचे जाओ. सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो प्लीज. हो जाए तो बता देना भाई. नहीं हुआ? हो गया सर. हो गया? लिख लिया? Yes sir. गुड. भाई क्वेश्चन बहुत आसान सा है. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नहीं कर सकते इसे? हो गया? अब सही है? बड़ा हो गया. हाँ, अब क्वेश्चन कैसे करेंगे?
यार दीवार देखनी है पूरी, दीवार देखनी है पूरी। दीवार का एक कोना लो, दीवार का एक कोना लो और यहां से रेज निकलेंगी, तो ऐसी रे ढूंढो जो इस मिरर से रिफ्लेक्शन खाए और उसके बाद इसकी आंख में चली जाए। चलेगा? और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहेंगे, यहां पे नॉर्मल बनाओ, यहां पे नॉर्मल बनाओ, और नॉर्मल बनाओगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो यही Reflected यही line. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलेगा? Yes, sir. अब दूसरे एंड से भेजो, दूसरे एंड से भेजो, इस पॉइंट से भेजो, और ऐसी रे ढूंढो जो कि रिफ्लेक्शन खा के इसकी आंख में चली जाए। चलेगा? तो इसका मतलब ये वाला एंड भी दिख गया। ये एंगल अगर I2 है तो ये वाला एंगल भी I2 होगा। I2. अब कलर चेंज करो और यहां से परपेंडिकुलर गिरा दो और इसको एक्सटेंड कर दो, तो ये भी 90 हो जाएगा। बोलो हाँ, क्योंकि ये तो दोनों पैरेलल थे ना, दीवार और मिरर तो पैरेलल थे, दीवार और मिरर पैरेलल थे, और मिरर के परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो वो दीवार पे भी परपेंडिकुलर ही गिरेगा। हाँ या ना? कैन आई Yes, प्रूव, sir. कैन आई प्रूव नाउ दैट दिस ट्राइंगल is similar to this triangle? Why? ए कंडीशन, एंगल एंगल, एक एंगल I1 है, दूसरा एंगल I1 है। हाँ या ना? एक एंगल 90 है, दूसरा एंगल 90 है। अरे दो एंगल बराबर हो गए तो साइड्स का रेशियो सेम होगा। क्यों बेटा, सही कह रहा हूं? Yes, भाई sir. दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल तो अपने आप ही बराबर होगा। इसका मतलब these are what? Similar triangles. These are not congruent. These are not congruent. Congruent. These are similar triangles. अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक साइड लेंथ है d/2 और दूसरे का वही साइड लेंथ d है? हाँ या ना? तो रेशियो कितना है साइड्स का? 1/2 का रेशियो है ना? बड़े वाले की लेंथ से छोटे वाले की लेंथ 1/2 टाइम्स है। हाँ या ना? क्या मैं कंक्लूड ये कर सकता हूं कि ये वाला लेंथ अगर x है तो ये लेंथ 2x होगा? किस किस को ये पल्ले पड़ा? नहीं आया तो समझ में तो बोल देते हैं यहाँ पर। Yes, sir. फिर मुझे मेहनत का फल निकालना पड़ेगा कि इसका नाम दे दूं PQRST। चलेगा? तो फिर मुझे कहानी बतानी पड़ेगी। देखो 2RS हो जाएगा ना? PQT is similar to SQR। बोलो हाँ। चलेगा? तो इसका मतलब QR divided by QT would be RS divided by PT। हाँ या ना? Got it or not? Yes, sir. कॉन्ग्रुएंसी में जैसे साइड्स को देखते थे ना, कौन सी साइड किसके कॉन्ग्रुएंट, इसमें भी देखना पड़ेगा कौन सी किसके बराबर, कौन सी का रेशियो किसके साथ, क्योंकि ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। हाँ या ना? तो क्यूआर और क्यूटी का रेशियो सेम एज एसआर और पीटी का रेशियो। हाँ या ना? अब क्यूआर दे दिया इसने d/2 और क्यूटी दे दिया d। हाँ या ना? तो ये 1/2 का रेशियो हो गया। अब मैंने आरएस को बोल दिया x, तो पीटी कितना हो गया? 2x। यही तो मैं बोल रहा था इतनी देर से। आरएस को मैंने x बोला है तो पीटी मेरा क्या हो गया? 2x। चमका या नहीं चमका? ऐसे ही इसको एक्सटेंड किया और मैं ये कह सकता हूं ये y हो गया तो ये 2y हो गया। बोलो हाँ। अब तुम ये बता दो, इसको एक्सटेंड करो। मिरर कितना चाहिए? x प्लस वाई। मिरर कितना चाहिए? x प्लस वाई चाहिए या नहीं चाहिए, ये बता दो पहले तो। दूसरा हो गया ब्रेन खत्म हो गया। ओए, समझ में आया ही नहीं आया गाइस? Yes, sir. मिरर कितना चाहिए? मिरर की लेंथ चाहिए x प्लस वाई। एंड कैन आई कंक्लूड दिस इज ऑल्सो x एंड दिस इज ऑल्सो y? बोलो हाँ। कैन आई से 3x प्लस 3y इज L?
So x plus y is L by 3. This is the length of mirror required to see wall completely. बोलो हाँ. Yes, sir. बेटा चमका कि नहीं चमका? Yes, sir. Are you sure? हाँ जी. Okay. So there are next two questions which you are going to solve yourself. ठीक है? कर सकते हो? शायद. You can try at least. Yes, sir. है ना? लिख लिया था यहाँ तक का? हाँ जी. मतलब मैंने सिमिलैरिटी करा भी दिया, उसको ये अप्लाई भी कर दिया, तो कुछ डर तो लगना बनता भी था. हाँ या ना? ये मिरर है. देखो मैं एक ही तरह के क्वेश्चन कई कराता हूँ सो दैट कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए. ठीक है, ये वॉल है, वॉल की लेंथ है L, मिरर और वॉल पैरेलल हैं, मिरर और वॉल के बीच में डिस्टेंस है D. अब जो बच्चा है वो वॉल की मिरर की तरफ फेस करके बैठा है, तो वो मिरर देख रहा है, लेकिन वॉल से उसका डिस्टेंस है D by 3. सेम क्वेश्चन, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर टू सी wall completely. चलेगा? You have got 3-4 minutes to try this question. Okay, you have got 3-4 minutes to try this question. Give it a go. देखो ऐसे करोगे ना, यहां से रे गई और रिफ्लेक्शन खा के इसकी आंख में गई. चलेगा? हाँ जी. तो इसका मतलब ये वाला एंगल अगर θ1 है तो ये भी θ1 होगा. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बोलो हाँ. उसके बाद मैंने कहा यहां से गिरा दो परपेंडिकुलर. तो क्या मैं ये कह सकता हूं दिस ट्राइंगल एंड द अदर ट्राइंगल आर सिमिलर ट्राइंगल्स. अब प्रॉब्लम क्या है, ये D by 3 है तो ये वाली लेंथ है 2D by 3. हाँ या ना? तो अगर इस डिस्टेंस को x बोलूंगा तो इसको बोलूंगा x डैश. तो क्या मैं कह सकता हूं x by x डैश इज इक्वल टू 2D by 3 डिवाइडेड बाय D. Yes, sir. तो x डैश कितना आ गया हमारा 3x by 2. तो ये x है तो ये 3x by 2 है. हाँ या ना? समझे कि नहीं समझे? अब तुम सोच रहे होगे भाई हमें तो मैथ की जिम्नास्टिक्स करनी ही ना पड़े. तो भाई मतलब वो तो कोई इलाज नहीं है ना. फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स बिना मैथ के हो पाएगा क्या? नहीं. ऐसे गया और ऐसे गया. हाँ या ना? Yes, sir. ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर आ जाएंगे. ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस θ2 होगा तो ये भी θ2 होगा. तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए बाय ए कंडीशन. तो ये अगर y है तो ये वाला लेंथ हो जाएगा 3y by 2. हाँ या ना? चलेगा? और फिर मैं ये कह सकता हूँ मिरर कितना चाहिए मुझे x plus y. और क्या मैं कह सकता हूँ ये भी x है ये भी y है. तो 3x by 2 plus x plus y plus 3y by 2 is L. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ दिस इज x plus y into 5 by 2. तो x plus y is 2L by 5. और बोलो हाउ इज दैट? नहीं आया समझ में. कहां से नहीं आया? मुझसे जो लगा नहीं सॉल्व आया. करा 3x by 2 plus x plus y by plus 3y by 2. और इस पूरे को L क्यों बोला भाई? ये वाली लेंथ है. नहीं सर वहां से नहीं, जहाँ से आपने ये तो मैंने हाँ. ये कह दिया x डैश प्लस x प्लस y प्लस दिस वैल्यू
इन सब का सम L होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हम्म, तो उसके बाद तुम कह रहे हो कि यहां से यहां नहीं आ पाए, ये मत बोलना, नहीं समझ गया। क्योंकि इस यहां से यहां आना तो मतलब ये तो फिजिक्स वाला थोड़ी समझाएगा, ये तो तुम्हें मैथ की सिंपल चीज है कि भाई एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 5/2x आ गया, फिर यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया तो ये 5y/2 आ गया, इज L आ गया, हाँ या ना? यस सर। x + y 2L/5 आ गया। उससे पहले कहीं दिक्कत आ रही है सिमिलैरिटी में तो पूछो। हाँ सर वहीं पे आ रही है, आपने x डैश कैसे निकाला सर? देखो वहीं पे है। मैंने कहा ये वाली लेंथ अपॉन ये वाली लेंथ शुड बी ये वाली लेंथ अपॉन ये वाली लेंथ। बोलो हाँ, रेशियो सेम होते हैं, तो ये वाली लेंथ अपॉन ये वाली लेंथ शुड बी ये वाली लेंथ अपॉन ये वाली लेंथ। क्या टफ था भाई? तो एक को x बोला तो x/x डैश इज 2d/3 अपॉन d। क्या दिक्कत है? d कट गया तो हमारे पास बन गया 2/3, तो x डैश को लिख दिया 3x/2, x डैश को लिख दिया 3x/2। अब बताओ, एनी प्रॉब्लम? नो No, सर अब समझ पक्का? हाँ जी। लिख लो तो बता देना। एक काम करना ना, इसके ये पूरा लिख लिया नहीं लिख लिया? लिख लिया। ओके, मैं ये कह रहा हूँ गाइस, यहाँ तक का लिख लिया। अब कुछ होमवर्क क्वेश्चन अपने आप ही ले लो, कि जैसे ये खुद भी बना सकते हो होमवर्क क्वेश्चन। ये मिरर हो गया, ये वॉल हो गई, हाँ या ना? जी सर। वॉल की लेंथ हो गई L और ये हो गया D, और अब ये इंसान है, ये मिरर को फेस कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ D/3। ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन अलग था, उसमें पीछे वाले से D/3 था, और अब क्या है, मिरर से D/3। आगे वाला। हाँ या ना? तो इसका आंसर आएगा, मिरर की लेंथ चाहिए L/4 करना। ये आंसर है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ट्राई दिस क्वेश्चन। फिर एक बार दोबारा से करना इसी क्वेश्चन को, इस बार ये ले लेना D/4, आंख ऐसी है, और ये हमारा D है, ये हमारा D है, और ये L है, L देखना है इसे। तो लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड आ जाएगा इसमें L बाई इसमें था L/4 था, D नहीं है, L/4 है, L/4। तो इसमें आएगा L/5 चलेगा? कर लेना। और ये क्वेश्चन अलग है देन दिस क्वेश्चन, कि एक और क्वेश्चन बना दिया कि इस बार इधर से कर दिया D/4, क्योंकि फिर ये वाला लेंथ लेना पड़ेगा, ये वाला लेंथ आएगा D - D/4 इज 3D/4, हाँ या ना? तो दैट वुड बी डिफरेंट क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन होंगे होमवर्क क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 3 हो गए ना? सर ऊपर वाला भी करना है ना? अच्छा, ऊपर वाला भी होमवर्क था क्या? ये तो करा दिया वापस से। वो तो सारे करने ही है, क्लास में जो कराया है वो तो करोगे ही। अगर तुमने क्लास के 2 बार लिखे नहीं और हीरो बन के सिर्फ अनसॉल्व्ड वाले करने बैठ गए जो मैंने अभी दिए, तो तुमसे कुछ नहीं होगा, ये भी नहीं होंगे और क्लास वाला भी नहीं होगा। क्लास को तो आंख बंद करके 2 बार लिखोगे, उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई करोगे, हाँ या ना? हाँ जी सर। ठीक है। अब मैं दिखाता हूं, इसमें एक बार जेई मेंस में क्वेश्चन आया है इसके ऊपर बेस्ड देखते हैं। आई विल कॉपी दैट क्वेश्चन, गिव मी अ सेकंड गाइस। नाउ दिस इज प्रीवियस ईयर जेई मेंस क्वेश्चन 2019 में आया है, ठीक है? बच्चे सोच रहे हैं यार हम 10th क्लास के हैं, हमसे जेई मेन का क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? यार जो हमने कंसेप्ट कराया उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एल इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ प्लेन मिरर, जिसकी चौड़ाई डी है, विच इज हैंगिंग वर्टिकली ऑन अ वॉल। टांग दिया भाई। अ मैन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ मिरर अलोंग द लाइन पैरेलल टू द मिरर एट अ डिस्टेंस 2L। अच्छा जी, the distance over which the man can see the image of light source in the mirror। यार ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा आसान सा नहीं हो गया? देखो जरा, ये जो मैंने कराया है वैसा सा ही क्वेश्चन है,
तुम्हें लग रहा है अलग है, वो तुम्हारी गलती है। ये मिरर है, ये मिरर है, हाँ या ना? इसका लेंथ है d, यहां पर बल्ब जला दिया उसने, यहां पर बल्ब जला दिया, बल्ब है ना ये, ये बल्ब है, ये डिस्टेंस पे है l, और यहां से 2l पे एक लाइन के अलोंग कोई चल रहा है, हाँ या ना? यस सर। इस लाइन के अलोंग चल रहा है कोई बंदा, वो कह रहे हैं कि उसको बल्ब कब तक दिखाई देगा, मिरर के अंदर कब दिखेगा। मतलब इसका मतलब बल्ब से रे रिफ्लेक्ट होके उस बंदे के पास जानी चाहिए, और ये डिस्टेंस दे दिया है कितना, 2l। चलेगा? यहां से रे गई, रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे जाएगी, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां से बल्ब दिखना चालू हो जाएगा जब ये यहां पहुंचेगा, हाँ या ना? अब मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया θ1, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया θ1, यहां से परपेंडिकुलर गिरा दूं, ये x हो गया, तो ये 2x होगा। क्यों भाई, ये 2x क्यों होगा बताओ जरा? क्योंकि सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल में एक साइड लेंथ l है, एक 2l है, एक साइड लेंथ l है, एक 2l है। समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज l एंड दिस इज 2l, तो दिस इज x, देन दिस इज 2x, हाँ या ना? ऐसे यहां से गया और यहां से यहां पे गया, तो इसको, ये अगर θ2 है तो ये भी θ2 है, हाँ या ना? यहां से परपेंडिकुलर गिरा है तो ये y है, तो ये 2y है। क्या मैं ये कह सकता हूं उसे, इस पर्सन को इतनी लेंथ तक मिरर में बल्ब दिखता रहेगा? बताओ क्यों? क्योंकि अगर गलती से वो किसी और पॉइंट पे है, मान लो वो बंदा यहाँ पे है, तो कोई ना कोई रे रिफ्लेक्ट होके उसकी आंख में चली ही जाएगी, हाँ या ना? ये यहाँ पर है तो ये वाली रे चली जाएगी, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? यहाँ पे पहुंच गया तो ये वाली रे चली जाएगी, तो उसको बल्ब दिखता ही रहेगा। तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि उसको बल्ब दिखाई देगा ओवर अ डिस्टेंस ऑफ, सॉरी ये y हो गया और ये 2y हो गया, हाँ या ना? 3x प्लस 3y तक दिखेगा, हाँ या ना? वेयर x प्लस y इज, वेयर दिस इज x एंड दिस इज y, तो x प्लस y इज d, दिस इज x एंड दिस इज y, x प्लस y इज d, तो 3d तक दिखेगा। सी ऑप्शन है। अब तुम ये बताओ, जो मैंने कराया वो अगर तुम 4-5 बार कर लेते हो जितने मैंने कराए, तो इज देयर अ फेयर चांस कि ये क्वेश्चन आएगा तो तुम कर पाओगे, या अभी भी कोई चांस नहीं है? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो मैं कराऊं एग्जैक्टली वो आ जाए, हाँ या ना? लेकिन जो कराया उसको उसकी चीज को अगर 5-6 बार रिपीट कर लोगे, लिख लिख के देख लोगे, तो देयर इज अ फेयर चांस कि जो नया क्वेश्चन आएगा उससे सिमिलर आएगा, वो तुम कर लोगे। ठीक है कि नहीं है? एंड प्रूफ तुम्हारे पास है, जो मैं करा रहा हूं दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज जेई लेवल का तो है ही है, हाँ या ना? दिखाई दे रहा है तुम्हारे सामने, 2019 में आया है, ये पहले भी आया था बाय द वे, ये पहले भी आया था, रिपीट हो गया। ओके, सो दिस इज ओवर। अब ये बताओ एक और छोटी सी चीज, मान लो हमारे पास मिरर है और ये उसका नॉर्मल है, 90 डिग्री पे होंगे ना एक दूसरे के। अगर मैं यहां पे हिंज करके इसको एंगल थीटा से घुमा दूं, मिरर को एंगल थीटा से घुमा दूं, घुमा दिया, क्या मैं कह सकता हूं नॉर्मल वर्टिकल से एंगल थीटा पे घूम जाएगा? क्योंकि ये इसके 90 पे होगा नॉर्मल, तो ये वर्टिकल से थीटा पे घूम जाएगा। किस किस को ये चमका? नहीं चमका तो नाउ इज द टाइम टू आस्क सर नहीं, वी आर नॉट कन्विंस्ड व्हाट यू हैव सेड इज ट्रू, देन आई विल एक्सप्लेन इन अ बेटर वे, हाँ या ना? इधर देखो, दो एक्सिस हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, चलेगा? यस सर। अगर तुम एक लाइन को थीटा से घुमा देते हो हॉरिजॉन्टल के साथ, काले वाले को हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा से घुमा देते हो, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो ब्लू वाला है वो वर्टिकल से थीटा घूमेगा? हाँ या ना? हाँ जी। तो यू कैन रिमेंबर दिस एज अ फैक्ट,
if a line makes angle theta with horizontal, then a line perpendicular to that makes theta with vertical. वर्टिकल ठीक है, क्या क्या बोलोगे? if, क्या लिखोगे? if a line makes angle theta with horizontal, then a line perpendicular to it makes angle theta with vertical. क्या करोगे इसे? लिख लिया? If this line makes angle theta with horizontal, ये horizontal है, then blue वाली line will make angle theta with वर्टिकल बशर्ते ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? 90 डिग्री पे हैं, 90 डिग्री पे हैं, चलेगा? परपेंडिकुलर वर्ड इंपॉर्टेंट है ये, हाँ या ना? हाँ जी सर। चलो मैं अपना ये थोड़ा छोटा कर देता हूं। तो मतलब ये डायग्राम बना लिया? हाँ जी सर। भाई मैं फास्ट जाऊं तो बता देना, डर मत Yes, जाना। सो कैन आई से इसी डायग्राम को ऐसे बना दूं, दिस इज हॉरिजॉन्टल, अ लाइन मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, देन अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट मेक्स थीटा विद वर्टिकल। चलेगा? अब ये मत कहना कि बात तो वही करी है मैंने, डायग्राम थोड़ा ऊटपटांग सा बना दिया है, बहुत काम आएगा न्यूटन लॉज में। न्यूटन लॉज जब कराऊंगा तब बहुत काम आएगा। क्या? a line makes angle theta with horizontal, a line perpendicular to it makes theta with वर्टिकल हाँ, this is vertical, this is horizontal. Line L1 makes angle theta with horizontal, then line L2 makes angle theta with vertical. हाँ या ना? yes sir. That makes sense or not? यस सर। अब मैं इसी चीज को यूज करके एक बात करता हूं। सपोज करो, लिख लो तो बता देना। लिख लिया सर। लिख लिया ना? हाँ जी। गुड बेटा, सपोज हमारे पास मिरर है और सपोज इंसिडेंट रे आ रही है ऐसे, ठीक है? सपोज इंसिडेंट रे आ रही है ऐसे, एंड दिस इज सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो कैन आई से रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी, दिस इज ऑल्सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इंसिडेंस के बराबर होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। चलेगा? गॉट इट? दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अब ये बताओ, अगर मैंने मिरर को घुमा दिया एंगल थीटा से, मिरर को घुमा दिया एंगल थीटा से, घुमा दिया थीटा से, ये थीटा हो गया। ये बताओ इंसिडेंट रे चेंज हो जाएगी क्या? मैं कहूंगा यार इंसिडेंट रे तो जहां से आ रही थी वैसी ही आएगी, उसको क्या फर्क पड़ रहा है तुम मिरर को घुमाओ ना घुमाओ, मेरी उसकी बला से। हाँ या ना? इंसिडेंट रे की बला से उसको क्या फर्क पड़ रहा है यार, तुम मिरर को घुमा रहे हो, टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हो, वो तो जैसे आ रही थी वैसे ही आएगी। हाँ या ना? यस सर। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो गया, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो गया। क्यों? नॉर्मल चेंज हो गया, नॉर्मल चेंज हो गया। तुमने मिरर को थीटा से घुमाया, तुम्हारा नॉर्मल है वो भी तो थीटा से घूम गया। हाँ या ना? Yes sir. किस किस को ये समझ में आ गया कि भाई जो ये वाला एंगल है ये थीटा होगा, और अगर ये थीटा होगा तो कलर दूसरा लो, कलर दूसरा लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। कलर दूसरा लेके मैं कह सकता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस का रोल प्ले करेगा आई प्लस थीटा। बोलो हाँ, बोलो। Yes sir.
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का रोल प्ले करेगा या नहीं करेगा? दैट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दैट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल तुम्हारा वर्टिकल से थीटा आ गया, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या हो गया? आई प्लस थीटा हुआ या नहीं हुआ? हुआ सर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? आई प्लस थीटा। यस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई प्लस थीटा होगा। इसका हाँ जी। मतलब रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनानी चाहिए? रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनानी चाहिए? नॉर्मल के साथ आई प्लस थीटा। हाँ जी सर। नॉर्मल के साथ आई प्लस थीटा मतलब ऐसे, रेड वाले नॉर्मल के साथ आई प्लस थीटा ना। तो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे न्यू, चलेगा? दिस इज रिफ्लेक्टेड रे न्यू, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे ओल्ड। ओल्ड। तो कोई ये बताए कि रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से घूमा? तुमने मिरर घुमाया थीटा से, रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमा? आर यू श्योर थीटा? एनीबॉडी? थिंक ओवर, लुक एट द डायग्राम, लुक एट द डायग्राम। डायग्राम में लिखा हुआ है वो कितने से घूमा। रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमा? कौन सा एंगल निकालना है? कौन सा एंगल निकालना है? ये वाला ना। ये कितने से घूमा? हाँ भाई, हम ना बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। तुम्हारे सामने लिखा हुआ है डायग्राम, तुम बताओ ना कितने से घूमा। किस किस को दिख रहा है? 2 थीटा, 2 थीटा। नहीं दिखा? एनीबॉडी? अरे यार, कैसे कैसे 2 थीटा नहीं दिख रहा भाई? इधर देखो, ये आई है, ये आई है, ये आई है, तो ये पूरा एंगल कितना है? 2i। और ये एंगल i प्लस थीटा है, ये एंगल i प्लस थीटा है, तो ये टोटल एंगल कितना है? 2i प्लस 2 थीटा। तो 2i प्लस 2 थीटा में से 2i माइनस करूंगा तो कितना एंगल आएगा? 2 थीटा। समझ में आया? अब कोई पूछेगा कि भाई ये तो सर थोड़ा सा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट नहीं था, रे डायग्राम ढंग से बनाए होते, सोच सोच के बनाए होते तो ये टफ नहीं था। तुमने क्या किया है? तुमने कॉपी पेस्ट किया है। मतलब अब एक काम करना चाहिए, यहां पर मुझे पॉज करना चाहिए और तुम ये चीज दोबारा बनाओगे खुद, समझे? ये चीज तुम खुद बनाओगे दोबारा। कैसे, क्या क्या कहां से बनाना चाहिए? पढ़ने का तरीका भाई, 9th 10th में तो हमारा एम जेई की तैयारी नहीं करा रहे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, पढ़ने का तरीका भी बता रहे हैं कि भाई तुम्हें तो जो रट्टू वाला काम है ना उससे कुछ नहीं होने वाला। दुनिया रटती है, दुनिया का कुछ आईआईटी हो जाता है क्या? ये आई है, ये आई है। अब वो कह रहा है मिरर को घुमाया, मिरर को घुमाया कितने से? थीटा से। तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमा? रिफ्लेक्टेड रे घूमा, निकालो। करो अब, यहां से चालू हो जाओ, करना चालू करो। 2 थीटा तक तो आ गया। 2 थीटा आ गया ना? दोबारा से खुद से ड्राइव कर लिया ना इसे कि हाँ भाई जी। ये थीटा से जाएगा, ये थीटा जाएगा, तो ये मिरर है, तो इसका मतलब नॉर्मल भी कितने से मुड़ जाएगा? नॉर्मल भी थीटा से चला जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आई प्लस थीटा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल के साथ आई प्लस थीटा बनाएगा, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ, हाँ या ना? यस सर। मैं कह सकता हूं कि ये एंगल हो गया फिर 2 थीटा। तो मिरर अगर थीटा से घूमेगा तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमेगी? 2 थीटा। गॉट इट और नॉट? यस पक्का? सर। पक्का? पक्का सर। तो चलो एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं। एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसमें ना वर्डिंग्स दी हुई है, डायग्राम नहीं दिया हुआ, क्योंकि डायग्राम बनाना खुद से बनाना पड़ेगा। ये रे ऑप्टिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है, मैं पहले बता दूं। रे ऑप्टिक्स में
अगर तुम्हें कोई डायग्राम दे दे तो यू आर चिल, फिर तुम आड़ा तिरछा करके कर ही लेंगे, हाँ या ना। वो डायग्राम ना दे, वो वर्ड प्रॉब्लम दे दे तो पहले डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा, तो वहां पर लंका लगती है। ठीक है, लेट अस सी। देखो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। A ray of light is traveling at an angle 20 degree below horizontal. At what angle with the horizontal must a mirror be kept so that ray becomes, so that reflected ray, so that reflected ray becomes horizontal? होने का कोई आसार नहीं ना? Should I? Should I? 1 minute. Should I come into the picture? A ray of light is traveling at an angle 20 degree below horizontal. A ray of light is traveling 20 degree below horizontal. At what angle with horizontal? At what angle with horizontal? मान लो ये मिरर भी horizontal ही होता, तो ये रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाती? ये 20 होता और ये भी 20 होता ना। वैसे बाय द वे 20 is not the angle of incidence. Do you realize that? Yes, sir. Angle of incidence is basically what? 70. Yes, sir. 190. बोलो हाँ। अरे हाँ जी सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा तो दूसरे वाला एंगल भी तो बराबर होगा, 90 माइनस वाला, हाँ या ना? तो डायरेक्टली बोल दिया ये 20 तो ये भी 20। रिफ्लेक्टेड रे जा रही है ऐसे, अगर मिरर ऐसे होता तो। इसने कहा ना ना ना, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला इसने। इसने कहा है एट व्हाट एंगल विद हॉरिजॉन्टल मस्ट द मिरर बी केप्ट सो दैट रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स हॉरिजॉन्टल। वो कह रहा है रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हो जाए। मैंने कहा इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूम जाए? 20 से। तो मिरर कितने से घुमाऊंगा उसी डायरेक्शन में? 10 से। डन। बच्चे सोच रहे हैं क्या किया सर ने, एक लाइन में कैसे दे मारा। नकल में भी अकल चाहिए। बात समझ में आई या नहीं आई? आई सर। अरे भाई मिरर अगर 10 से घूमेगा तो रिफ्लेक्टेड रे 20 से घूमेगी या नहीं घूमेगी? हाँ या ना? हाँ जी सर। तो 2 थीटा अगर 20 है तो मिरर कितने से घूमना चाहिए? 10 से और नॉट? यस सर। बालक समझ में आया है? पक्का? पक्का सर। श्योर? लॉक कर दिया जाए? चलो एक और क्वेश्चन कराते हैं इसी तरह का। लिख लिया, डायग्राम बना लिया? वही बनना सर। तब तक फिर जब कर लो तो ये वाला क्वेश्चन करना। ठीक है, जब ये बना लो कर लो तो अगला क्वेश्चन फिर ये वाला करना, चलेगा? देखो मैं ये कह रहा हूं पढ़ने का तरीका क्या होता है भाई। तुमने आज लेक्चर लिया, आज लेक्चर खत्म हुआ, उस लेक्चर के बाद उसको रिवाइज आज ही करो। जैसे आज फिजिक्स पढ़ाया है तो आज ही फिजिक्स रिवाइज कर लो। नहीं तो अगर तुम कल रिवाइज करोगे तो कल तक तुम्हें 30-40% तो गुम हो जाएगा। ये सच्चाई है, ठीक है? जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो उस चीज को उसी दिन रिवाइज कर लेते हैं। भाई तुम ऐसे सोचो ना, आज मैं अभी करा के उठ रहा हूं, ये लेक्चर 2 करा के उठ रहा हूं, तो ये लेक्चर 2 तुम्हें आज याद है, और अगर तुमने इसको आज रिवाइज नहीं किया, तुमने कल रिवाइज किया, तो कल तक तुम 30 या 40% तो भूल चुके हो। ठीक है कि नहीं है? तो इसका मतलब इस लेक्चर को रिवाइज करने का डे जो है वो आज ही है। पहली चीज तो ये याद रखना, लिख लो अपनी कॉपियों के अंदर कि रिवाइज द लेक्चर जस्ट आफ्टर द लेक्चर। एंड रिवाइज का मतलब ये नहीं होता पढ़ लिया, मैं कोई सीबीएसई का थोड़ी पढ़ा रहा हूं यार। रिवाइज का मतलब होता है यू राइट दैट लेक्चर अगेन, यू राइट दैट लेक्चर अगेन। ये समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ना कुछ नहीं होता है, पढ़ना कुछ नहीं होता है, लिखना होता है सब कुछ। ठीक है, क्या करना होता है? लिखना होता है, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इस लेक्चर को 2 बार कम से कम लिखना पड़ता है। जैसे एक तो इस लेक्चर के जस्ट बाद लिख लो,
उसके बाद तुम क्वेश्चंस करना। और लिखने का मतलब है क्लास के अंदर के क्वेश्चन तो साथ में साथ कर लिए, समझे? क्लास में मैंने मान लो 10 क्वेश्चन कराए, तो वो 10 के 10 तो जब लेक्चर लिखा तो लिख लिए, वरना लेक्चर में है क्या? मैं कोई थ्योरियों की ग्रंथ तो लिखवा नहीं रहा, इतनी मोटी मोटी किताबें थोड़ी बनवा रहा हूं मैं थ्योरी की, पूरे में क्वेश्चन ही तो है लेक्चर में। तो वो जो क्वेश्चन है, जब लेक्चर लिखने का मतलब है वो क्वेश्चन लिखना, कर करके खुद से करना, हाँ या ना? यस सर। उसके बाद क्या बोलते हैं, होमवर्क क्वेश्चन कर लिए। कि अगर मैं कोई शीट देता हूं, मैं ट्यूटोरियल शीट देता हूं, या किसी बुक से कहता हूं कि कर लो ये क्वेश्चंस, तो वो बाद में वो होमवर्क अलग होमवर्क हो गया, वो तुम कल भी कर सकते हो, वो जो आज कर जरूरी नहीं है करना। लेकिन लेक्चर आज ही लिखोगे। लेक्चर इसका मतलब आज की डेट में 2 बार लिखा गया है, एक बार तो क्लास में लिखा गया है और एक बार क्लास के बाद लिखा गया है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? यस सर। और लेक्चर 2 बार तो आज का आज रिवाइज हो गया, एक बार तो क्लास में लिख के गए और क्लास के बाद लिख लिया, और उसके बाद अगले दिन क्या किया, वो क्वेश्चन कर लिए जो मैंने करने के लिए कहे थे। मान लो मैंने 20 क्वेश्चन कहे तो 20 कर लिए, 10 कहे थे तो 10 कर लिए। और जरूरी नहीं है सारे होंगे, तुमसे होंगे 10 में से 7, 20 में से होंगे तुमसे 14-15। समझ में आ रहा है? उससे ज्यादा नहीं होंगे। वो अगली क्लास में पूछने हैं तुम्हें, वो अगली क्लास में पूछने हैं। अगली क्लास में आने से पहले 1 घंटा 2 घंटा पहले फिर से लेक्चर रिवाइज करके आओगे, मतलब फिर से लिख के लाओगे। तो जो आज का लेक्चर है वो अगली क्लास मान लो तुम्हारी हो रही है 4 दिन बाद, तो 4 दिन बाद वो चौथे दिन जब क्लास होने वाली है उससे 2-3 घंटे पहले बैठ के दोबारा से वीडियो देखो और उस या कॉपी उठाओ और उस लेक्चर को फिर से लिखो। कहने का मतलब है ये लेक्चर 2 बार लिखा हुआ होना चाहिए अगली क्लास से पहले। दैट इज द वे पीपल हु एक्चुअली गेट रैंक्स स्टडी। नॉट लाइक कि भाई बैठे और यूट्यूब का वीडियो चला लिया और जी हमारी पढ़ाई हो गई। भाई अगर यूट्यूब का वीडियो देखने से तैयारी होती तो 10 लाख बच्चे मान लो आईआईटी का पेपर दे रहे तो 10 लाख का पेपर क्लियर हो जाता। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? क्योंकि सबके पास वो वीडियो पड़े हैं, सबके पास फ्री में पड़े हैं, उससे तैयारी कुछ नहीं होती। तुम्हें तो खुद करना पड़ेगा तब जाके तैयारी होगी। तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने पढ़ा दिया वो एक बार लिखने से काम चलेगा, क्लास के बाद भी 2 बार लिखना पड़ेगा अगली क्लास से पहले पहले, हाँ या ना? ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। पक्का? हाँ जी। ओके, अब नीचे कर दें इसे। हाँ, मैं क्या करा रहा था, ये वाला क्वेश्चन पढ़ा? यस सर। नहीं समझ में आया या हो गया? सर 35 डिग्रीज। 35 डिग्रीज ये कह रहा है, और किस डायरेक्शन में? पहले वाले में था मिरर को घुमाओ क्लॉकवाइज 10 डिग्री, हाँ या ना? इसमें कितना घुमाना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज 35। नहीं समझे भाई? दोबारा डायग्राम बना लो, दोबारा डायग्राम बना लो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग एट एंगल 20 डिग्री बिलो हॉरिजॉन्टल। बिलो हॉरिजॉन्टल वो 20 डिग्री से चल रही है, चलेगा? और यहां पे अगर मिरर होता तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होती? हॉरिजॉन्टल मिरर होता तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती। बोलो हाँ। यस सर। 20 डिग्री। ये कह रहा है मिरर को कितने से रखूं हॉरिजॉन्टल पे सो दैट इट बिकम्स वर्टिकली अपवर्ड। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे कैसे बननी चाहिए? ऐसे, ऐसे की जगह ऐसे हो जानी चाहिए, हाँ या ना? इसका मतलब 70 से घूम जानी चाहिए। तो मिरर कितने से घुमाऊंगा सेम डायरेक्शन में? 35 से। गॉट इट और नॉट? तो मिरर शुड बी एट एंगल 35 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल इन विच डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। तो 35 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जिसको ये कंसेप्ट नहीं आता वो बच्चा भी ये क्वेश्चन कर सकता था, ऐसा नहीं है। उसके लिए ये ज्योमेट्री का एक महाभारत वाला क्वेश्चन हो जाता, जिसके युद्ध को लड़के वो आंसर निकालता। समझ में आ रहा है कैसे? यस सर। जिसको ये कंसेप्ट नहीं पता था वो कर देता, ऐसा नहीं है। मेरे सामने बहुत बच्चों ने किया है ऐसे, जिनको ये कंसेप्ट नहीं पता था, उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन आया, ओके, उन्होंने कहा मिरर बना लेते हैं, लेट द मिरर बी एट एंगल थीटा, बना लिया भाई। उसके बाद हॉरिजॉन्टल से रे कैसे जानी चाहिए? हॉरिजॉन्टल से रे जानी चाहिए 20 डिग्री, बना लिया भाई, हाँ या ना? उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे कैसे जानी चाहिए?
वर्टिकली अपवर्ड बना लिया। उसके बाद फिर पूरा जो मैं कहता हूँ ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन बन जाएगा इसके लिए। पूरा ये कहेगा यहाँ पे नॉर्मल बना दो, चलो भाई बना दिया, ठीक है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो जाएंगे बराबर, ये भी समझ में आ रहा है, हाँ या ना। अब वो एक ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, इसको 20 बोलेगा, चलेगा, हाँ या ना। जी सर। और इसको थीटा बोलेगा, ये भी समझ में आ रहा है। और ये वर्टिकली अपवर्ड जानी चाहिए, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये भी समझ में आ रहा है, हाँ या ना। हाँ ये 90 माइनस थीटा होगा और ये टोटल 90 है, तो ये थीटा होगा, चलेगा। जी सर। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अब क्या मैं कह सकता हूं 20 प्लस 2 थीटा शुड बी 90, इस पूरे को देख के, हाँ या ना। 20 प्लस 2 थीटा शुड बी 90, तो वो कहेगा 70 शुड बी 2 थीटा, तो थीटा शुड बी 35 डिग्री। तो ऐसा थोड़ी है कि जिस बच्चे को वो कंसेप्ट नहीं आता वो छोड़ के आएगा क्वेश्चन। फाइटर बच्चा है तो वो तब भी करके आएगा, हाँ या ना। मैं तो Yes, तुम्हें बस रास्ता ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस सिखा रहा हूँ, हाँ या ना। यस सर। लेकिन इनेट फाइटरनेस तो रहनी चाहिए, इनेट फाइटरनेस तो क्या रहनी चाहिए। रहनी चाहिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफी है। enjoy, write the lecture 2 times, enjoy your life, and मैं एक शीट भी भेज दूंगा जिसके अंदर क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हें ट्राई करने हैं अगली क्लास से पहले, ठीक है। ठीक है सर, ओके देन, थैंक यू सर।